अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम ईद का यारो। आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं इरशाद इरफान सिद्दीकी और अभी मैंने जो गाना आपके लिए प्ले किया था वो इसलिए बिकॉज हम बात करने वाले हैं ईद के बारे में, क्योंकि ईद नज़दीक है। आज 23 मई है 2020 और परसों हमारी ईद होने वाली है। आज ईद थी बेसिकली, बोरी मुस्लिम्स की आज ईद थी। तो मैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये ईद जो है इसे क्या कहते हैं। ओके, सो ये जो ईद है जो रमजान के महीने में आती है इसे ईद उल फित्र कहते हैं। अभी सबसे पहली बात तो ये जो ईद होती है ईद उल फित्र, ये रमजान के मुकम्मल यानी कि रमजान के पूरे होने की खुशी में ये ईद मनाई जाती है। तो हम सब डॉन टू डस्क यानी कि सनराइज के पहले से लेके सनसेट के बाद तक का एक फास्ट रखते हैं और ये बहुत ही कठोर फास्ट होता है। इस फास्ट में, इस रोजे में पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं जा सकती। तो इस तरह की जो फास्टिंग है ये होती है 29 डेज के लिए या फिर 30 डेज के लिए। तो रमजान का जो महीना है, जैसे इंग्लिश महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल होता है, उसी तरीके से रमजान में मुहर्रम का एक महीना होता है, रमजान का एक महीना होता है, शव्वाल का एक महीना होता है। तो रमजान का जो पूरा महीना होता है वो रोजे रखे जाते हैं। बेसिकली ये फर्ज रोजे होते हैं। फर्ज रोजे का मतलब ये है कि ये कंपलसरी फास्टिंग होती है। जी हाँ, जो छोटे बच्चे हैं जो कि नहीं रख सकते उनके लिए कोई जबरदस्ती नहीं होती। देखा जाए तो जबरदस्ती कोई भी एज ग्रुप के लिए नहीं होती, लेकिन ये जो फर्ज जो होता है कंपलसरी होता है तो आपको रखना चाहिए। ये अच्छी बात होती है आपके लिए। और 29-30 डेज जब आप रोजे रखते हैं तो उसके बाद में जब ये मंथ कंप्लीट होता है तो उसके बाद का जो दिन होता है, जो फर्स्ट डे होता है शव्वाल महीने का, तो उस दिन ईद मनाई जाती है। तो ईद उल फित्र इसे इसके लिए कहा जाता है क्योंकि ये जो महीना है इसमें ऐसा कहा जाता है कि आप जितना ज़कात देंगे, जितना फित्र देंगे, आपके लिए अच्छा होगा। ज़कात तो देखिए डेफिनेटली आपको देना ही है। ज़कात ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप हेल्प के तौर पे, जैसे आप फंड्स देते हैं, आप किसी की मदद करते हैं, ज़कात होता है। फित्र जो है वो कंपलसरी चीज़ है। जो भी आपकी आमदनी होती है या फिर आपकी जो भी अर्निंग्स होती है उसमें से आपको फित्र देना जो है वो कंपलसरी है, वाजिब है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट डे जो होता है शव्वाल का उसे ईद उल फित्र कहा जाता है। तो फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग द फास्ट इसे कहते हैं। रमजान जो महीना है, ईद उल फित्र जो है पूरे वर्ल्ड में मनाई जाती है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम्स हैं वो रमजान के रोजे रखते हैं और रमजान के रोजे रखने के बाद में जो मुकम्मल होता है तो फिर पहला दिन जो होता है वो ईद मनाया जाता है। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि जो ईद का डेट होता है कभी कभी इधर से उधर हो जाता है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ल्यूनार कैलेंडर। बिकॉज वी फॉलो लाइक एज पर मुस्लिम्स, लाइक व्हेन इट कम्स टू रमजान और व्हेन इट कम्स टू ईद, मुस्लिम फॉलो द लूनार कैलेंडर। सो इट बिगिन्स ऑन द ऑनसेट ऑफ द न्यू मून। जैसे न्यू मून दिखता है उसके बाद ही वो महीना शुरू होता है और न्यू मून के हिसाब से ही चांद, जैसे कहते हैं ना कि चांद रात है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इफ इट्स टू क्लाउडी, इफ यू कैन नॉट रियली साइड द मून एक्सेट्रा, देन द रिलीजियस गुरुज जो कि बड़े जो इमाम साहब होते हैं, बड़ी मस्जिदों के इमाम साहब होते हैं या फिर जो मेन मस्जिद है उसके इमाम साहब होते हैं, अगर उन्होंने सैटेलाइट से देखा है इमेज और उनको लगता है कि महीना कंप्लीट हो गया है, न्यू मून दिख गया है, तो फिर वो डिक्लेयर कर देंगे, अनाउंस होता है, फिर ईद मनाई जाती है। अगर नहीं ऐसा होता है तो फिर से एक रोजा होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ईद के दिन रोजा जो रखना है, रोजा रखना प्रोहिबिटेड है। कोई भी इंसान ईद के दिन रोजा नहीं रख सकता, दूसरे दिनों में रोजा रख सकते हैं। तो पहली बात तो जो है ये इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं कि इसकी शुरुआत जो हुई थी हमारे जो प्रॉफिट है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने की थी। तो सर्टेन ट्रेडिशन का मानना यह है कि दीज फेस्टिवल्स वर इनिशिएटेड इन मदीना आफ्टर द माइग्रेशन ऑफ मोहम्मद टू मक्का। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे कुछ रिचुअल्स के बारे में बताया था कि ईद उल फित्र begins at sunset on the night of the first sighting the crescent moon if the moon is not observed immediately after the 29th day of the previous lunar month, either because clouds block its view or because the western sky is still too bright when the moon sets. तो ये जो दिन होता है बेसिकली हॉलीडे का भी दिन होता है। और ईद की जो नमाज है, ईद की नमाज जो दूसरी नमाजें होती है तो उसमें आपको अजान सुनाई देती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो अजान के लिए बुलाया जाता है।
लेकिन ईद की जो नमाज होती है उसमें कोई अजान नहीं दी जाती। मस्जिद होती है, बड़ी बड़ी मस्जिद, या फिर जो ईदगाह होता है, ईदगाह इज बेसिकली अ प्लेस विच इज एन ओपन प्लेस विच कैन अकोमोडेट आई थिंक hundreds and hundreds of people. It's a huge place, और वहां पे ईद की नमाज मुकम्मल की जाती है। और ईद की नमाज आप घर पे नहीं पढ़ सकती, सिर्फ औरतें जो होती है वो घर पे पढ़ सकती है। जो मर्द होते हैं, आदमी होते हैं, तो वो उनके लिए ईद की जो नमाज है वो बाहर जाके मस्जिद में या फिर ईदगाह में पढ़ना जरूरी होता है। दोस्तों, you all know that this time we all are suffering because of this pandemic, right? Because we all are suffering from this pandemic issue. Everywhere there is corona, and that is why we have taken a decision that this time we will not be going out and offering the namaz, because obviously it will lead to gathering of people, and we do not want more cases to come up. So we want to support everyone. That is why इस बार मेरी लाइफ में ये पहली बार हो रहा है कि पूरा का पूरा रमजान मैं घर पे था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जुम्मे की नमाज, जो फ्राइडे की आफ्टरनून की जो प्रेयर है, वो कभी घर पे अदा की हो। जुम्मे की नमाज, दूसरी नमाजें भी मस्जिद में ही अदा करनी होती है। यू हैव टू ऑफर देम इन द मस्जिद ओनली, बट देन दिस टाइम बिकॉज द वायरस स्टार्टेड आई थिंक समवेयर अराउंड जनवरी, फरवरी एंड देन मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ। तो जब से लॉकडाउन हुआ तो हमने मस्जिद का मुंह नहीं देखा है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि रमज़ान की जो भी नमाजें होती है, मैं आपको बता दूं कि रमज़ान के महीने में जैसे नॉर्मली 5 टाइम्स की नमाज होती है सुन्नीस के लिए, लेकिन रमज़ान में एक एडिशनल नमाज होती है जो कि तरावी जिसे कहते हैं, जो कि ईशा की जो आफ्टर सनसेट जो नमाज होती है, उसके बाद में एक और एक नमाज है वो होती है तरावी, जो कि इसमें 20 रकात होते हैं, जैसे कि 20 यूनिट्स होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एक मैंने आपको बात कही थी एकदम स्टार्टिंग में कि आज बोरीज की ईद है, फिर 2 दिन बाद हमारी ईद है। तो बेसिकली यू नो एवरी रिलीजन दे हैव कास्ट्स एंड क्रीड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर ऐसे देखा जाए तो मुस्लिम्स में भी सुन्नीज है, जो कि सुन्नीज वो होते हैं बेसिकली जो प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाइडेंस है उन पे चलते हैं। और सुन्नीज में ही बोरी सुन्नीज भी आते हैं बेसिकली, बट देन वो जो ब्रैकेट है, एक शियाज और दाऊदी बोरीज का एक जो कैटेगरी है वो आ जाती है। तो इनका जो बेसिकली थोड़ा सा जो फॉलोइंग है बेसिकली, या फिर जो चीजें फॉलो करते हैं, थोड़ा सा अलग है। हमारे 5 टाइम की नमाज होती है, उनकी 3 टाइम की नमाज होती है। और उनका जो रमजान है या फिर रोजे हैं जल्दी शुरू होते हैं, और उनकी ईद भी हमसे थोड़ा जल्दी खत्म हो जाती है। बस ये एक इन्फॉर्मेशन है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि उनका हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी ऑल आर टुगेदर एंड वी लव ईच एंड एवरीवन, बट दिस वाज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ईद है, ईद उल फित्र की जो ईद है, कहते हैं कि ये रोजदार की ईद होती है। रोजदार की ईद इसलिए, जैसे कि आज मैं अभी फास्ट ही कर रहा हूँ, इस वक्त 6:10 PM हो रहा है और 7:15 को मैं रोजा ब्रेक करूंगा। तो रोजदार की ईद इसलिए बिकॉज जो रोजदार होते हैं, जो 29 या 30 दिन रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं। मेरा एक कुरान कंप्लीट हुआ, मैंने एक कुरान मुकम्मल किया है। इसमें कई लोग हैं जो कि कुरान को 3 या 4 बार कंप्लीट करते हैं, पढ़ते हैं, 5 बार भी कंप्लीट करते हैं, और तरावी भी करते हैं। ये है तो बेसिकली ये जो ईद में अल्लाह का जो फरमान है या फिर लॉर्ड का जो फरमान है, वो ये है कि आप अपनी जो इनकम है उसमें से कुछ जो परसेंटेज है आप गरीबों की जरूर मदद कीजिए। गरीबों से पहले, इफ लाइक फॉर एग्जाम्पल समवन इज नीडी फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स एज वेल, सो यू नीड टू गो अहेड एंड हेल्प देम। The first important duty of yours is that. Then secondary is obviously you need to help the poor. इसलिए जो ज़कात जो फितरा है जो कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि इसीलिए इसे ईद उल फित्र कहते हैं। तो ईद उल फित्र 2020 की 2 दिन बाद अभी होने वाली है। हमें घर पे ही नमाज अदा करनी पड़ेगी। ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, कभी ऐसा हुआ नहीं मेरी भी लाइफ में कि घर पे ईद की नमाज कभी पढ़ी होंगी मैंने। लेकिन हालात इस तरीके के हैं कि पैंडेमिक चल रहा है, इशू चल रहा है, तो हम बाहर नहीं जा सकते। मेरी तो दुआ यही है, और मैं हर वक्त दुआ यही करता हूँ कि whatever religion anyone belongs to, I just pray to Lord that my Lord, please eradicate this COVID-19 and please cure everyone irrespective of their caste and religion. Every human on this earth should be cured and keep everyone safe. जितनी जो problems लोगों को हो रही है, किसी को भी, मुसलमान को, हिंदू को, anyone who's facing any damn issue which is related to
their business, which is related to the job, which is related to money, which is related to food resources, which is related to patients. There are a lot of patients who are not able to take their medicines properly, or maybe they're not able to take their medication on time, they're not able to visit the hospitals. सबके लिए सारी चीजें जो हैं खुदा आसान फरमाए, यही मेरी दुआ होगी। और बस यही है कि फिर उसके बाद में जब ईद का वक्त आता है, ईद की नमाज जब आती है, तो ईद के नमाज आप अदा करते हैं। जो नॉर्मली जब ईदगाह पे या मस्जिद में आप जाते हैं, आप अदा करते हैं। अदा करने के बाद में एक खास डिश है जो कि मुसलमान बनाते हैं, जिसे कहते हैं शीर खुरमा। शीर खुरमा इज बेसिकली नथिंग बट इट्स अ ब्लेंड ऑफ खीर, काइंड ऑफ खीर प्लस सेवई, देन इट हैज ड्राई फ्रूट्स। मैं एग्जैक्टली खीर नहीं कहूंगा, खीर थोड़ी सी गाढ़ी होती है। शीर खुरमा में मिल्क होता है, काफी सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। फिर ड्राई फ्रूट्स के साथ में कुछ लोग उसमें सेवई ऐड करते हैं, कुछ लोग सेवई इज लाइक काइंड ऑफ नूडल्स ओनली बेसिकली विच आर बेक्ड and then it is used. Some people use that, some people don't use that, but बहुत ही कमाल की होती है। लेकिन शीर खुरमा का जो मजा है ईद के दिन ही आता है। मैं आपको बता दूं कि ईद जो है बेसिकली वो 3 दिन का सेलिब्रेशन होता है। पहला दिन जो मेन ईद होती है, उसके बाद में सेकंड जो होता है वो बासी ईद होती है, फिर तिवासी ईद होती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली ह्यूमंस ने ही बनाया है, बासी ईद और तिवासी ईद का। वो इसलिए बिकॉज पहले दिन आप अपने एकदम क्लोज रिलेटिव या फैमिलीज में आप सेलिब्रेट करते हो, फिर सेकेंड डे में आप फॉर एग्जांपल मेरा नेटिव प्लेस है औरंगाबाद, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, तो मैं सेकेंड डे पे फिर औरंगाबाद जाऊंगा, फिर मेरी नानी है उनसे मिलूंगा, मेरी आंट्स है उनसे मिलूंगा। तो बासी और ईद और तिवासी ईद। लेकिन पहला जो दिन है, पहला दिन आपको छुट्टी मिलती है। सेकेंड और थर्ड डे इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपका बिजनेस है या फिर आपका जॉब है, आपको वहां से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सब सारी चीजें होती है। तो ईद उल फित्र बेसिकली ये है। इसके बाद में मैं जो सेकेंड वीडियो है वो लाऊंगा बकरा ईद के बारे में बाद में, अभी फिलहाल नहीं। तो आप सबको जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, सबको ईद की बहुत बहुत बधाइयां। Wishes to everyone, Muslims, non-Muslims, anyone who's watching this video. I extend warm greetings to everyone, and be safe and be healthy. And keep watching my channel. Do not forget to subscribe and share. Take care.